पटानी है। किसको पटाई है? अब सिर्फ कि औकात क्या है जो कृष्ण भगवान पे बयान दे ये और कृष्ण जी पे क्या नाम है टिप्पणी करें? तुम लोग समाज के नाम पे और क्या नाम है धरती पे एक कीड़ा हो। इन संतों के वजह से ही आज ये पृथ्वी टिकी है कहीं ना कहीं। और अगर इन नर भक्त होते ये और ये नर भक्षणियां होती है तो शायद ये पृथ्वी आज उलट पुलट हो गई होती। सनातन धर्म में लिविंग की कोई बात नहीं होती। पर्दे में उनका सम्मान है, ना कि यहाँ दिखा रही है इधर दिखा। ड्राइवर ऐसा रखना कि ट्रक भी चलाए और छोटी गाड़ी भी चलाए, स्कॉर्पियो भी चलाए, मर्सिडीज भी चलाए, बोलेरो भी चलाए। नमस्कार दोस्तों, तो कुछ लोग और हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं प्रेमानंद जी और अनिरुद्धाचार्य जी के बयानों के ऊपर जो बवाल मचा था। अब बात आगे बहुत बढ़ गई है। पटानी ने जिसने इस मुद्दे को लिविंग को जस्टिफाई किया था, अब वो श्री कृष्ण जी के ऊपर ज्ञान दे रही है। भगा के लेके आ गए थे वो द्वारिका रुक्मिणी को कृष्ण जी। एवरी टाइम कृष्ण ने सोसाइटी के नॉर्म्स को तोड़ा है, एवरी डैम टाइम। कि उन्होंने हमेशा जो है समाज के रूलों को तोड़ा है, वो रुक्मिणी को भगा लाए थे, ऐसी बातें अब करने लगी है। क्या कहेंगे सर? कौन कहने लगी? पठानी खड़े हुए, पठानी है पठानी है जी, पटानी है। किसको पटाई है? अब श्री कृष्ण जी पे ज्ञान देने लगी। ये इनकी औकात क्या है जो कृष्ण भगवान पे बयान दे ये और कृष्ण जी पे क्या नाम है टिप्पणी करें? जस्टिफाई कर रही है कि वो लिविंग को जो समर्थन कर रही थी। मेरी बात सुनो, भगवान किसी को बचाने के लिए, ना कि उनके साथ रात बिताने के लिए। भगवान हमारे ऐसे नहीं थे। और ये जो भगवान पे हमारे जो टिप्पणी कर रही है ना, अपने गिरवान में झांक के देख लो, उसके बाद फिर ऐसी कोई बातें करना। तुम लोग समाज के नाम पे और क्या नाम है धरती पे एक कीड़ा हो, कलंक हो। और ये कह रहे हैं कि एमटीवी और एफटीवी फैशन टीवी के जमाने में ये फैशन टीवी पे शो करती थी। अब यहाँ पे तुम यहाँ संत अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं। मेरी बात सुनो, इन संतों के वजह से ही आज ये पृथ्वी टिकी है कहीं ना कहीं। और अगर इन नर भक्त होते ये और ये नर भक्षणियां होती है तो शायद ये पृथ्वी आज उलट पुलट हो गई होती है। और एक वो मानवीयता नहीं जा जाती है। मैं चूसू चाय चाटू आइसक्रीम। बताइए ये लोग तो बताइए। और कहती मैं बाबा ढोंगी। ये लो भात, तुम चाटो कोई प्रॉब्लम है? अरे बाबा ढोंगी होते हैं? अरे भैया जो बाबा ढोंगी होते हैं उनको बोलो ढोंगी। हमारे प्रेमानंद महाराज और क्या नाम है ये अनिरुद्धाचार्य जी, वो तो इसलिए कि भाई उनकी बातों को फॉलो करना करो, नहीं करना तो नंगा नहाएगा तो क्या निचोड़ेगा क्या? सीधी सी बात है। तुम सरेआम सड़क पे कुछ जो मर्जी करो, जिसने साफ करना है अपना साफ करके चला जाएगा, पर जिसने बचना है वो अपने पर्दे में रहेगा और अपने मर्यादा में रहेगा। कह रहे भैया कानून बना हुआ तुमको रोकने के लिए। अरे तो कानून ये भी हो गई तो कुछ भी कर सकते, मतलब कानून ये बना हुआ कि नंगा ना हो, नंगा चले जाओ। लिविंग की बात हमारे सनातन धर्म में लिविंग की कोई बात नहीं होती। ज्यादा पढ़ लिख गए हैं इसलिए कातिलों वाली हरकत होती है। लोग कातिलों वाली हरकत कर रहे हैं, इसीलिए इनको मालूम नहीं है। 2-4 पैक पी लेंगी और उसके बाद सड़क पे नाचेंगी। कोई भी आए टपाटप करके चला जाए, उधर पुलिस परेशान, उधर वकील परेशान। बाद में पता लगा नशा उतर गया, टपाटप कोई और कर गया। अरे अभी कैसी खबरें आ रही है। एक तो देखो पहाड़ शादी करके मार दिया उसको। हाँ, आप एक कह रहे हैं लिविंग में रह रही थी, उसने उसको धोखा दिया, पता चला कि दूसरे के साथ है, उसने उसका मतलब। मेरी बात सुनो, ये जितनी लिविंग वाली हैं, ये जितनी लिविंग वाली हैं, मेरी बात सुनो, ये जितनी लिविंग वाली हैं, ये सारे टपाटप करवाने वाली हैं। और मेरी बात सुनो, एक वो भी थी सोनम रघुवंशी, वो ले जाके क्या नाम है मेघालय में जाके शादी करके और अपनी पति को मरवा दिया, मालूम है ना। अब वो लिविंग में थी, वो तो किसी और से टपाटप करवा रही थी, अपने पति को निपटा दिया उसने। तो ऐसी लड़कियों का क्या भरोसा? कहने का मतलब ये है जो चंद बहू बेटियां और लड़कियां हैं ना, उनका जो अपना अच्छा मर्यादा में है, अपने पर्दे में उनका सम्मान है, ना कि यहाँ दिखा रही है, इधर दिखा रही है, सब दिखा रही है। उनका कोई कद वो नहीं है वैल्यू। तो क्या कहोगे? ये पटानी आप तो ज्ञान देने लगी। वो तो पटानी को किसी को पटाएगा, पटानी को कोई पटाएगा, उसका टपाटप करवाएगा। जैसे कहते हैं कि भाई लिविंग रिलेशन, टेस्ट ड्राइव, इधर ड्राइव। ये लोग टेस्ट ड्राइव देने जाते हैं कि लेने जाते हैं? मैं तो कहता हूँ ड्राइवर ऐसा रखना कि ट्रक भी चलाए और छोटी गाड़ी भी चलाए, स्कॉर्पियो भी चलाए, मर्सिडीज भी चलाए, बोलेरो भी चलाए, और कोई और अच्छी वाली मिल जाए उसे भी चलाए। समझ में आई?
ऐसा ड्राइवर होना चाहिए। तो कह रही है कि क्या दिक्कत है, कानून बना हुआ है तो चलाने दे, चला रहे हैं। हाँ तो मैं फिर कह रहा हूँ, मैं उन बहन बेटियों का इज्जत सम्मान करता हूँ जो मर्यादा में अपने पर्दे में है, अपने माँ बाप की, अपने भाई बहनों की कदर करती है, अपने परिवार की कदर करती है, अपने माँ बाप की मूंछों का कदर रखती हैं, उनका सम्मान है, ना कि ये टपाटप करवाने वालों का सम्मान है। कह रहे लड़का भी तो वही कर रहा है, सब लड़के को क्यों नहीं कहते? मेरी बात सुनो, फिर मैं कह रहा दोनों जनों के लिए है। जो लड़की एक के साथ रहकर 4 के साथ रहेगी, वो कैसे अपने पति के साथ खुश रहेगी? वो तो स्वाद पहले ले चुके हैं, मजा पहले ले चुकी है, तो वो अपने पति के साथ कैसे रहेगी? आप बताइए। इससे अच्छा है ये कि भैया किसी एक के साथ जीवन बिताओ, अपनी जीवन, जैसे यूपी बिहार बाकी गांव गराज में होता है, किसी एक के साथ। ये सिर्फ ये चोचलेबाजी जितने हैं ना, सबसे ज्यादा शहरों में ये ही कह है। रही हैं कई महिलाएं, जो ये मॉडर्न ही कह रही हैं कि वो तो घूंघट में रखते हैं बीवी को आराम से घर में, और खुद 4 जगह मुंह मारते रहते हैं। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, वो वाली बात ना करो। मैं करूँ तो रासलीला, तुम करो तो कुछ और, कोई और लीला। कह रही आजकल की लड़कियां तो शादी से पहले करो चौथ कर रही है, तुम क्या करोगे? वही तो बात है, शादी से पहले सुहागरात मना रही है, तुम कैसे रोक लोगे? शादी से पहले सुहागरात मना रही है तो तुम कैसे रोक लोगे? उसके बाद पति छत कूद के, कितने भी छत कूद के जाता है और लोटे में पानी पिलाता है, लोटे में पानी पिलाता है। उसके बाद वहीं पे करवा चौथ का व्रत तोड़ के वही टपाटप करवाता है। तो क्या ज्ञान देना चाहते हैं? मैं ज्ञान देना चाहता हूं अपनी सभी जो अच्छी बहन बेटियां, परिवार की लड़कियां हैं और बहन है और बहुएं जितनी भी हैं, अपने जो आपको लगे कि मेरा पति सक्षम है, मुझे खिला सकता, कमा सकता, अच्छे से रख सकता है, तो मैं चाहूँगा किसी कोई गलत चीज़ों को ना अपनाए और गलत रास्ते पे ना जाए, जिसमें माँ लिविंग रिलेशन जैसी चीज़ें ना हो, तब कल को माँ बाप भाई बहन को कभी नाक कटवानी पड़े और सिर झुकाना पड़े। इस तरह की कोई हरकत ना करी जाए। जो लिविंग रिलेशन वाली बात भाई भी बोल रहे हैं, मैं भी ये कहना चाहता हूँ, जब वो एक लड़की और एक औरत 7-7, 10-10, 14-14 साल रहती है, 14 साल तक जब तक मजे आते हैं, जब तक तो ठीक है। उसके बाद वो कहती है जी मेरे तो 13 साल से रेप कर रहा था, 12 साल से रेप कर रहा था, उसके ऊपर भी तो कानून खत्म होना चाहिए। जब 12 साल से तुम मजे ले रहे हो, जब तक तुम्हें रेप नहीं लगा, अब जब उसने पैसा देना बंद कर दिया, खर्चा देना बंद कर दिया, 12 साल बाद दिल्ली पुलिस के लट पड़वाने चालू करते, फिर लट पड़वाने चलते, उनके चूतर लाल करवाते हो, फिर तुम कहते हो हमारा रेप कर दिया। 12 साल से क्या हो रहा था? 12 साल से तुम्हारा रेप नहीं हो रहा था, और उसके बाद 12 साल के बाद जब पैसा मिलना बंद हो गया, खर्चा मिलना बंद हो गया, मोबाइल मिलना बंद हो गया, मोबाइल का रिचार्ज मिलना बंद हो गया, कपड़े देने बंद हो गए, कपड़े लेने बंद हो गए, तो उसके बाद रेप का केस मुकदमा लगा दिया। तो ये केस भी खत्म होना चाहिए गवर्नमेंट के। क्या कह रहे हो भैया? सुनिए, एमटीवी और फैशन टीवी दिखा रहे हो आप बच्चों को, और अब ये इन सब चीजों के लिए आप ज्ञान दे रहे हो। सत्संग की बात सुनो, मतलब ज्ञान नहीं। आज रामभद्राचार्य जी प्रवचन देते हैं, अनिरुद्धाचार्य जी प्रवचन देते हैं, तो लाखों लोग क्यों, वो मूर्ख हैं, वो संस्कार दे रहे हैं, और जो संस्कार ग्रहण कर रहा है उसके लिए मैं कह रहा हूँ अच्छी बात है, लेकिन उसके लिए कह रहा हूँ वो गलत कर रहा है। भवन का नाम लिखा है रामायण, लव कुश सबका बच्चों का नाम, भरत राम लक्ष्मण शत्रुघ्न बाप का नाम, और फिर बेटी जा रही है कहाँ? देश देख रहा है ना। अब फिर तुम सूटकेस में पैक हो जाओ, सूटकेस में पैक हो जाओ, फिर तुम कोर्ट के। वो तो कह रहे हैं हिंदू में भी गारंटी नहीं है, हिंदू में शादी हो उसकी भी क्या गारंटी है? जहाँ संस्कार है, जिस माँ बाप ने संस्कार दिया है, उसके आज भी देखिए बिहार के अंदर कल परसों क्या हुआ है, एक लड़की राखी बांधने के लिए गई थी, लेकिन उसने गलत संपर्क में जाके शादी कर लिया था। उसके भाई ने राखी दिन उस लड़के को गोली मार दिया। ये होती है शान, ये होती है गांव की मर्यादा। जस्टिफाई नहीं कर सकते आप क्यों? ऑनर किलिंग को, मतलब अगर बच्चे उधर जा रहे तो मार दोगे? नहीं 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 नहीं, मैं नहीं कहता हूँ, ये संस्कार का फर्क है। तुम क्या संस्कार परिवार में सीखे हो? अगर माँ हाफ पैंट पहनेगी तो बेटी जरूर कच्छे में घूमेगी। माँ अगर हाफ पैंट पहन निकलेगी बाहर तो बेटी कच्छे में जाएगी। अगर माँ साड़ी में जाएगी तो बेटी का मजाल नहीं जो घर से बाहर निकल जाए कोई छोटे कपड़े में। लेकिन ये संस्कार अगर नहीं दोगे, आज जो संस्कार नहीं दे रहा है उसी के घर में सूटकेस में पैक होते हैं, वही घर से भागते हैं, और फिर सारे समाज को इसका भुगतना पड़ता है। इसलिए प्रेमानंद जी महाराज हो, अनुराधाचार्य जी हो, जो कहे हैं उनकी बात को 100% वो हिंदुस्तान के जो महिलाएं हैं सब समर्थन किया है। वे समर्थन वही नहीं किया है जो नाचने टाइप की थी, जो वो सोनम थी, और जो कौन थी एक, और जो कौन से चौहान था वो जो सूटकेस में पैक है, वो क्या करता है, वो सीमेंट में दबा दिया था, वही मुस्कान था, कौन था?
तो ये सब जो देख रहा है समाज में क्यों हो रही है? यही तो ये संस्कार के अभाव है, और वो संस्कार देने का काम करें। और जो इस अभी एक यहाँ बरेली है, कहाँ का ये केस भी तो आया था, वो दामाद को ही लेके भाग गई। मैं कह रहा हूँ उसमें क्या कहोगे? उसके क्या संस्कार नहीं, थे? वो गया बेटी के लिए ढूंढने के लिए और खुद भाग गई। तो ये क्या संस्कार ये है? क्या संस्कार है? एमटीवी का असर था कि फैशन टीवी का असर था? किस चीज का असर था उसमें? तभी तो प्रेमानंद जी कहे हैं, जो मैं सबको थोड़े न कहूँ, मैं उसे कहूँ जो रोड पे नाचती है, वो सबको थोड़े न कहूँ, मैं जो संस्कारी है उसको थोड़े न कहूँ। तो जो नाचने वाली थी उसको परेशानी आई, दुख हो गया, तो वो उनको मारने तक की धमकी दी। मार के तो दिखाओ। नहीं, पर बच्चों को संस्कार को आपको बचपन से देना पड़ेगा। आप कॉन्वेंट बिल्कुल, बिल्कुल। इंग्लिश खिलाओगे, मैंने एग्जाम्पल, विदेश में जाना एक बहुत बड़ी शान की बात है। मैंने आप कैसे मैंने एग्जाम्पल दिया ना, घर की नाम रामायण, भरत राम लक्ष्मण, बेटा का नाम लव कुश, और वो संस्कार नहीं दे पाया, तभी तो भाग गया कहीं। अब उसको क्या करोगे भाई? वो क्या करेगा? माँ बाप जब माँ बाप के सामने लाके खड़ा कर दिया कि मैं इसी से शादी करूंगा, तो अब क्या करेगा माँ बाप? जबकि माँ बाप की इच्छा नहीं थी, लेकिन मजबूरी में करना पड़ा शादी। और कुछ दिन के बाद तुम फिर अगर सूटकेस में पैक हो जाओगे या कोई बात होगी, तो उसके माँ बाप थोड़ी जिम्मेवार है। क्या कह रहे हो? मैं तो ये कहना चाहता हूँ प्रभु कि हर बच्चे के बारे में माँ को पता होता है कि हमारी औलाद क्या कर रही है, ठीक है जी। अब जब 50 से 60 हज़ार रुपये की तनख्वाह ले रही है, घर से लड़की निकल रही है, तो 100% गलत तो होनी है, आज नहीं तो कल, कितना भी पर्दा रख ले। जब माँ बाप नहीं सुधार सकते तो ये देवी देवता, ये साधु क्या सुधारेंगे? नहीं, पर होड़ तो लगी हुई है आजकल। ये जैसे कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाना, और फिर इसके बाद ये सारी चीज़ें कि लड़की उसके 2 बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, तो वो 4 करेगा, 4 है तो उसके 6। ये है ना मेन सबसे बड़ा जो कारण है ना इस टाइम पे हिंदुस्तान के अंदर, ये है इंस्टाग्राम, फेसबुक। साहब राज कपूर की फिल्म कब आई थी? बोल राधा संगम होगा कि नहीं? ये सारी चीजें तो बहुत पहले से बॉबी में क्या क्या कमाल। मैं आज की डेट में जो जनरेशन जो बिगड़ गया ना, इसने बढ़ाया है, लेकिन बीमारी तो बहुत पहले की है। टोटल बीमारी तो बहुत पहले की अब है। नाटकों के अंदर दिखा, बॉबी में क्या देखा? मैं कह रहा हूँ जो आजकल नाटक आ रहे हैं, बाइकें बेच दी थी, पता क्या क्या कहते थे, घड़ी बेच दी जो थी। इतने सीरियल आ रहे हैं उनके अंदर आज की डेट में सांसें करनी है 3-3 आदमी, 4-4, ये सारा जो काम होता जा रहा है फिल्म लाइन और ये सीरियलों से बिगड़ता जा रहा है, जो बच्चे देख रहे हैं। क्या कहोगे भाई साहब? मेरी नज़र में कुत्ते कुतिया रहते हैं लिवन में, क्लियर है। आप देखो रोड पे जो कुत्ते रहते हैं उनका कोई परिवार है? अब वो एक कुतिया 4 कुत्तों के साथ, या 4 कुतिया एक कुत्ते के साथ घूमती है, तो वही हाल आज की लड़की और लड़कों का है। मतलब कुतिया कुत्तों वाला हाल कर रखा है, जो अपने संस्कृति को भूलते जा रहे हैं, और अपने गुरुओं, जो हमारे हिंदू धर्म पे सिर्फ हमारे गुरुओं को गाली देने का काम करते हैं और उनको गलत बताते हैं, क्योंकि वो खुद। सुनो रुको, आओ तो सही। क्या नाम कर? हाँ जी, क्या नाम है? मेरा कुछ नाम नहीं है, बेनाम हूँ मैं। बेनाम है? ये स्टाइल देखिए जरा, ये भी एक चल रहा है कल्चर, देखिए। तो हाँ, ये 2-in-1 है। 2-in-1 है। तो नहीं, बिना 2-in-1 के भी 2-in-1 कई हैं ऐसे जो 2-in-1 जो दिखना चाहते हैं। प्रेमानंद महाराज ने और अन्य आचार्य ने, दोनों ने, हमारे उन्होंने संतों ने कोई गलत बात नहीं करी। अगर उन्होंने कहा था लड़की लड़कों के लिए, दोनों के लिए कहा था, हम भी लड़कों में आते, हम क्यों नहीं जीके मुंह मारते या 4-4 लड़कियों के साथ घूमते? अभी प्रेमानंद और अनिरुद्धाचार्य पे विचार ले रहे हैं पब्लिक से। हाँ जी। कि भाई आप फैशन टीवी, MTV और कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ा रहे हो बच्चों को, और फिर बात करते हो कि भैया आप चलो दशरथ के और उनके संस्कारों पे कैसे। बिल्कुल, ये जो लोग हैं ना, ये मैथोलॉजी जो संस्कृति इन्होंने ले आई है हमारे देश में, बस अंग्रेजी को ही सबसे इम्पोर्टेंस दी जा रही है। गुरुकुल की जो परंपरा थी ना, वो ख़त्म कर दी इन्होंने, और इन्होंने इसलिए ख़त्म करी कि इस देश पे राज करना था, अंग्रेजों को इस देश पे राज करना था, तो इसलिए उन्होंने कहा सबसे पहली इनकी शिक्षा नीति पे अटैक करो, तो शिक्षा नीति को ख़त्म कर दिया। गुरुकुल में संस्कार सिखाए जाते थे, अब यहाँ पे शिक्षा आपने देखी मॉडर्न शिक्षा देते हैं, और वो क्या कर रहे होते हैं? वो पार्कों में घूम रहे होते हैं। आज तो सरकार सब कुछ आपके हिसाब से है, हाँ। फिर भी चीजें कहाँ रुक रही हैं? आज भी लोग जस्टिफाई कर रहे हैं लिविंग को, कह रहे हैं क्या बुराई है टेस्ट ड्राइव में। तो वही तो कह रहे हैं कि क्या चीज़ चेंज हुई, क्या बदला? जब हम दोस्त तो दे देते हैं कि ये सारी चीज़ें होगी ना, आज कॉन्वेंट स्कूल खत्म हुए ना, आज अंग्रेजी का चलन खत्म हुआ। अमित शाह जी ने कहा जरूर था कि इंग्लिश को ऐसा हल कर दूंगा कि लोगों को बोलने में शर्म आई, लेकिन चीज़ें तो वही हो रही है ना, बात तो वही है। आप जस्टिफाई कर रहे हैं लिविंग को, बताओ। हाँ, देखिए लिविंग जो है, लिविंग में, अच्छा एक बात बताइए, इन भाई साहब से मैं पूछता हूँ, ये लिविंग को जस्टिफाई कर रहे हैं ना, तो एक बात बताइए, अगर वो लड़की 4-5 लोगों से रह जाती है, तो क्या आप अपनी बहू बना लोगे उसे, या अपने लिए ले आओगे उसके लिए? फिर तो कुल मिलाकर के लिविंग एक गलत डायरेक्शन। ये कल्चर क्या है, इनको नशेड़ी गंजेड़ी बना दिया है।
कल्चर ने, मॉडर्न कल्चर ने इतने मॉडर्न हो गए हैं कि आप देखिए बॉलीवुड ने पूरा नंगनपन दिखाया, ओटीटी जो रही सही कसर थी ओटीटी ने खराब कर दिया, लोगों की जनरेशन बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। और ज़्यादा करके हिंदू संस्कृति में प्रेमानंद जी ने ये एक पक्ष में नहीं बोला, उन्होंने दोनों पक्षों के लिए बोला। चाहे लड़कियां रहती है लिविंग रिलेशन में, वो भी गलत है। पठानी जो जस्टिफाई कर रही थी लिविंग को, क्या बुराई है, कानून बन चुका है, तुमको रोक सकते हो। आज वो श्री कृष्ण जी के ऊपर उपदेश दे रही है, उन्होंने कह रहे हमेशा समाज के नियम तोड़े हैं, वो भगा लाए थे रुक्मणी को, ऐसी ऐसी बातें बोल रही है, अब ज्ञान दे रही है, मतलब कहीं ना कहीं अपनी बात को साबित कर रही है, साबित कर रही है। ये फंडिंग है, ये फंडिंग है, उन्होंने और ये तलाक को नहीं फंडिंग किया था। आपने देखा ना, ये फंडिंग हो रही है। और जब फंडिंग होती है ना विदेशों से, तो ये लोग बोलेंगे ना, अपने धर्म को बदनाम करेंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य क्या थे, वही गीता पे हिंदू धर्म के ही हैं और गीता रामायण को फाड़ रहे हैं। तो कुल मिलाकर के ये हमारे संस्कृति पे अटैक करना चाहते हैं। तो सुना आपने दोस्तों, लगातार सिलसिलेवार हम बात रख रहे हैं लोगों की कि आखिर जो प्रेमानंद जी और अनिरुद्धाचार्य के विचारों में किस तरीके की लोगों की राय है। तो सिलसिलेवार जिसके जो भी ओपिनियन आपके सामने रख रहे हैं, आप क्या समझते हैं, कमेंट करके जरूर राय दें। बहुत बहुत धन्यवाद।